मित्रों, ये सरकार हिंदू विरोधी है, महिला विरोधी है, अनुसूचित जाति के विरोधी है, बलात्कारियों की पक्षधर है, आतंकवादियों की पक्षधर है, देश को गाली देने वालों की पक्षधर है और देश का अपमान करने वालों की पक्षधर है। किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है। वोट की तो पराकाष्ठा कर दी धर्म यानी हिंदू, इसको बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए क्योंकि ये मक्खी, मच्छर, मलेरिया, डेंगू है। सरकार हिंदू विरोधी है, महिला विरोधी है, अनुसूचित जाति के विरोधी है, बलात्कारियों की पक्षधर है, आतंकवादियों की पक्षधर है, देश को गाली देने वालों की पक्षधर है, देश का अपमान करने वालों की पक्षधर है। किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है। और मैं सब बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदू विरोध की तो पराकाष्ठा कर दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे कहते हैं कि सनातन धर्म यानी हिंदू, इसको बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए क्योंकि ये मक्खी, मच्छर, मलेरिया, डेंगू है। यानी पूरा हिंदू समाज इनको बीमारी दिखाई देता है, मक्खी मच्छर लगते हैं, इसलिए समाप्त करना चाहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू लोग यानी सनातनी हैं, ये मंदिरों पर लड़कियां छेड़ने जाते हैं। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि सब हिंदू झूठे हैं क्योंकि भगवान राम तो यहाँ पैदा हुए ही नहीं, उनका अस्तित्व तो नहीं है, एक कपोल कल्पित कल्पना है। और अनेक बातें हैं। एक कांग्रेसी कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो खुद मल्लिकार्जुन खड़गे, कि हमारे मोदी जी जो है प्रधानमंत्री, वो जहरीले सांप हैं। और कांग्रेस के प्रदेश के प्रभारी मिस्टर रंधावा कहते हैं कि मोदी को खत्म कर देना चाहिए। यानी प्रधानमंत्री जी की हत्या करने के लिए रंधावा उकसा रहे हैं, जिसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती राजस्थान में। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी, कोर्ट का आदेश यह है कि दर्ज करो, लेकिन उसके ऊपर अपर कोर्ट में जाकर के अपील की जाती है। मैंने बलात्कारियों की पक्षधर इसलिए कहा कि सीकर में एक महिला के साथ 11 लोगों ने दरिंदगी की। एडिशनल एसपी ने जांच की, उसने कहा हाँ बिल्कुल ये महिला की बात सच है, 11 लोगों ने इनके साथ दरिंदगी की है, इनके खिलाफ चालान पेश करना चाहिए। एसपी चालान की परमिशन नहीं देता है, डीजीपी से मार्गदर्शन मांगते हैं, डीजीपी परमिशन दे देते हैं। 5 मिनट बाद मुख्यमंत्री का फोन आ जाता है कि ये गलत है। और उसके पहले मैं बता दूं, आपको जो भूल गया था कि 4 बार जांच इस मामले की, अलग अलग एडिशनल एसपी ने 4 बार उन्होंने यही कहा कि ये दोषी है, इन्होंने गलत काम किया। मुख्यमंत्री 5 मिनट बाद जो डीजीपी चालान की परमिशन देते हैं, कहते हैं कि गलत है, तो एडिशनल एसपी को दूसरे को बुलाकर लिखवाते कि हाँ गलत जांच हुई है, गलत है, उसमें एफआईआर देने की तैयारी होती है। वो महिला हाईकोर्ट जाती है, हाईकोर्ट उसको ये कहता है कि ये सारी की सारी सही बात है महिला की, इतनी जांचें हो गई, तो इसलिए इसमें जिन्होंने रोड़ा अटकाया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। वो हाईकोर्ट का ऑर्डर है, तो उसके बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। इसलिए जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे यहाँ सारी एफआईआर दर्ज होती है, वो 100% झूठ है। क्योंकि सीकर जिले की, जहाँ से प्रदेश अध्यक्ष आते हैं डोडाक्षा सीकर जिले से, वहाँ भी इस प्रकार की दरिंदगी यानी इस प्रकार से बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाते हैं मुख्यमंत्री। इसलिए कहता हूँ कि बलात्कारियों के साथ है मुख्यमंत्री। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ हिंदू विरोधी बात एक बात होती है और आतंकवादी पक्ष विरोधी।
क्योंकि बारां जिले के छबड़ा में कुछ मुस्लिम लोग घरों में आग लगा देते हैं, दुकानें लूट लेते हैं, घरों को लूट लेते हैं, वो लोग अरेस्ट नहीं होते। लेकिन इराफात अराफात क्या होता है, इराफात की दावत पर मुख्यमंत्री के घर में भोजन करते हुए वो सारे आतंकवादी मिलते हैं, जिसको आप सारे मीडिया ने छापायर दिखाया है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। यानी आतंकवादी की आवभगत स्वयं मुख्यमंत्री करते हैं। और सोनिया गांधी जब आतंकवादी बाटला हाउस से मारे जाते हैं तो कहते, राहुल गांधी कहते मेरी माँ रात भर रोई क्योंकि आतंकवादी मारे गए। आतंकवादियों को सम्मानजनक तरीके से बोलते हैं लोग, तो किसी को जी लगा के बोलते हैं, किसी को साहब लगा के बोलते हैं, किसी को श्रीमान लगा कर बोलते हैं। तो ये बिल्कुल आतंकवादियों के पक्षधर है। और एक हमारे देश में एक हसरत या नुसरत जहाँ हुई थी, आतंकवादी महिला जो मारी गई थी, उसको घर पर चेक देने पहुंच गए इसका बदले, बाद में चेक लेने पहुंचे। इसलिए आतंकवादियों के पक्षधर हैं, 100% बलात्कारियों के पक्षधर हैं, आतंकवादियों के पक्षधर हैं, महिलाओं के विरोधी हैं, अनुसूचित जाति के। आपने देखा धौलपुर जिले में एक हर्षाधिपति नाम के सहायक अभियंता जो वाल्मीकि समाज से आते हैं, उनके एक एमएलए ने शरीर पर इतने मारा कि लगभग 32 से 26 फ्रैक्चर उसके शरीर में हुए। और मुख्यमंत्री जब मिलने गए तो लोगों ने कहा, उन्होंने कहा ये झूठ है, उसके 6 फ्रैक्चर हुए हैं। और उस एमएलए को गिरफ्तार नहीं होने दिया। एमएलए को एसपी मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में बुलाया, डीजीपी को बुलाया कि उनके खिलाफ छोटी मोटी कार्रवाई करके और जनता को कह दीजिए कि हमने हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया, वहीं जमानत हो गई। आज तक भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। और आज भी वह जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। हर्षाधिपति नाम के जो सहायक अभियंता थे, जो अनुसूचित जाति से आते हैं। अनेक घटनाएं हैं। महिलाओं को तो जिंदा जलाया जा रहा है। 14 वर्ष की भीलवाड़ा में बच्ची के साथ कुकर्म करके उसको जिंदा जला दिया गया, भट्टी में झोंक दिया गया, निर्वस्त्र करके महिलाओं को घुमाया जा रहा है। यानी देश में इस प्रकार की घटनाएं मैं समझता हूँ किसी भी कोने में नहीं हुई होंगी जितना अत्याचार महिलाओं के ऊपर इस राजस्थान में हुआ है। और फिर अत्याचार करने वालों के साथ मुख्यमंत्री खड़े हो गए, ये दुर्भाग्य की। इसका मायना यही है कि ये राजस्थान जो है माननीय उपराष्ट्रपति जी का गृह इस पर आना जाना उनका बना ही रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं सर्वविदित सब लोग वहाँ ज़्यादा काम करते हैं। देखो ये राजस्थान कंगाली की तरफ आता है। सारा पैसा इन्होंने भ्रष्टाचार में बर्बाद कर दिया, अधिकांश पैसा। और मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अधिकांश पैसा तो सरकार में बैठे हुए मंत्री खा गए। 20,000 करोड़ रुपए तो जल जीवन मिशन में खा गए। और तो मुझे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि आदमी कोयला खाए, गोबर खाए, कोई बात नहीं, पर मानव मल भी खा गए, इससे तो खराब क्या बात हुई। एक जो सीवरेज का जो वेस्ट निकलता है उसका ट्रीटमेंट प्लांट है, उसका नाम भूल गया हूँ। उस ट्रीटमेंट प्लांट में 900 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। यानी इन्होंने मानव मल तक को नहीं छोड़ा। इसी जगह क्या होगा, भ्रष्टाचार में इतने लोग ऐसे भी पकड़े जाते हैं। छोटे छोटे लोग जिनका पैसा नहीं, वो तो उनके खिलाफ तो तुरंत चालान पेश होते हैं, अभिजित स्वीकृति मिलती है। बड़े बड़े डकैतों के खिलाफ तो अभिजित स्वीकृति नहीं मिलती भाई। आज भी 500 बड़े अधिकारी ऐसे लगभग 400-500 में इनके खिलाफ अभिजित स्वीकृति नहीं दी गई है। और जिन्होंने धनराशि नहीं पहुंचाई गई उनको अभिजित स्वीकृति दे दी गई। इसे तो भ्रष्टाचार क्या होगा। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, इनके मंत्री कर रहे हैं, इनके एमएलए कर रहे हैं कि इस हमारी सरकार से ज़्यादा भ्रष्ट सरकार कोई नहीं। हमारे हाड़ौती के गुरज सिंह जी एमएलए हैं, पूर्व मंत्री, वो लगातार इस बात को कर रहे हैं।
तो ये तो भ्रष्टाचारियों के भी सरदार हैं। ईडी बार बार नहीं अनेक बार परेशान करेगी भ्रष्टाचारियों को, और चोरों को भ्रष्टाचारियों को जितना ज़्यादा परेशान किया जाए, जितना ज़्यादा खोजबीन की जाए, जितना उनका खोद भ्रष्टाचार की परतें उखाड़ी जाए, उतना अच्छा रहता है। देखो ये तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये भी नड्डा साहब भी ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, क्योंकि मेरे अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है। पार्टी जब चाहे जब निर्णय ले सकती है, इस पर कोई ऐसा कोई नियम नहीं बने हुए कि इतने दिन पहले नहीं होना चाहिए, इतने दिन पहले ही होना चाहिए। पार्टी जैसा समझती है ऐसा कर सकती है। मध्य प्रदेश में उन्होंने कर दिया। हमारे यहाँ तो सांसद रही, वो बाद में मुख्यमंत्री बनी, एमएलए के चुनाव लड़े, कई बार लड़े। क्या कांग्रेस में एमपी एमएलए के चुनाव नहीं लड़े? कई लोग हैं। ये सामान्य बात है। पार्टी क्या निर्णय लेती है ये उसका आंतरिक मामला है। किसको चुनाव लड़ाना चाहती, किसको नहीं लड़ाना चाहती, ये उनका डिपेंड करता है। संरचना को मजबूत करना और आधार हमारा जो है वो काम करने का वो संगठन है। तो चाहे हमारे मदन दिलावर साहब पधारे हैं, चाहे महिपाल जी पधारे हैं, तो सब लोग किस प्रकार से बूथ से लेकर हमारे शक्ति केंद्र और हमारे मंडल संगठनात्मक ढांचा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमने पेज प्रमुख और पन्ना प्रमुख तक बना दिए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संगठनात्मक रूप से हम कितने मजबूत है। और कांग्रेस या अन्य दल तो हमारे आसपास ही नहीं है, लेकिन वो संरचना किस प्रकार से ठीक रहे और किस प्रकार से चुनाव के अंदर वो सारा कुछ इंप्लीमेंट हो जाए कि हमारे कार्यकर्ता की जो संरचना बनी हुई है वो चुनाव में उसी अनुरूप लगे। इस सारी बातों को लेकर ही आज हमें मार्गदर्शन देने के लिए हमारे मदन दिलावर साहब और हमारे प्रवासी जो विधायक हैं महिपाल जी, वो 5-4 दिन का उनका पूरे जिले का सभी विधानसभाओं में वो जाएंगे, उनका प्रवास रहेगा और उस संरचनात्मक जो संगठनात्मक संरचना है वो किस प्रकार से ठीक तरीके से लागू हो, इन सब बातों को लेकर ये हमारे बीच में पधारे। BLA 1 BLA 2 हो चुके हैं और BLA प्रथम जो हमारे विधानसभा वाइज है वो हमारे विधानसभा के सभी संयोजक है वो हो गए, और इसके बाद में BLA 2 का भी काम चल रहा है। BLA हमारे यहाँ स्थायी आदेश है कि जो बूथ का महामंत्री होता है वो होता है।